सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट 5 मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे हैं, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो प्लीज देखिए। वहां पे आपको नए तरीके के कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे और आपको ये पता चलेगा कि फ्यूचर एग्जाम्स में, फ्यूचर अटेम्प्ट्स में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट हो सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज काइंड्स ऑफ क्लासरूम रिसोर्सेज हमें दिए हैं और डिस्क्रिप्शन हमें दिया है। रीड द क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। देखिए, हमारे पास क्लासरूम रिसोर्सेज बहुत सारे तरीके के होते हैं, बट मैच द फॉलोइंग में हमसे 4 पूछे गए हैं। दैट इज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड अब्स्ट्रैक्ट रिसोर्सेज। सिंपल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो डायरेक्टली हम खरीद सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, यानी जैसे हमारा टेक्स्ट बुक हो गए, हमारा ब्लैक बोर्ड हो गए, हमारे चौक हो गए। सो दीज आर द सिंपल रिसोर्सेज। ए का 3 करते ही हमारे 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, पर हम बाकी के जो रिसोर्सेज हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपाउंड रिसोर्सेज क्या होता है? जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा रिसोर्सेज को मिलाकर हम क्लास में यूज कर रहे हैं। सो यूज ऑफ 2 और मोर रिसोर्सेज सच एज क्लास साइज रिडक्शन एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, सो दिस इज कंपाउंड रिसोर्स। कॉम्प्लेक्स रिसोर्स क्या होते हैं? विच आर डिफिकल्ट। कॉम्प्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है जो मुश्किल है। सो रिसोर्सेज ऑफ डिफिकल्टी दैट आर discern and measure and often embedded via web of relationships and practices। बहुत सारे रिलेशनशिप्स का नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्शन होता है, और उसके बाद हम लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं या हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। सो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स रिसोर्स। एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्स क्या होता है? विच आर नॉट इजिली बॉट, मेजर्ड और एडजस्ट। सो एब्स्ट्रैक्ट रिसोर्स जिसको हम इजिली खरीद नहीं सकते या मेजर नहीं कर सकते, जैसे हम बोलते हैं ना, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, यानी इजीली आपको समझ में नहीं आएगा। सो ये हमारे 4 तरीके के क्लासरूम रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वयं प्रभा के चैनल दिए हैं और थीम दिया हुआ है। रीड द क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। देखिए, हमारा जो चैनल 3 है प्रबोध, वो किससे डील करता है? इट डील्स विद सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेस। सो ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी के 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। सारस्वत, हम क्या बोलते हैं? सरस्वती। सरस्वती किसकी देवी है? सरस्वती ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है। सो एजुकेशन। प्रबंधन, प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट। एंड विधिक, विधि का मतलब क्या होता है? लॉ एंड लीगल स्टडीज। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कुछ टर्म्स दिए हैं विच आर रिलेटेड टू द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस और उसके मीनिंग दिए हैं, हमें उनको मैच करना है। रीड कीजिए क्वेश्चन। The 5 seconds start now. देखिए, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन हम कब बनाते हैं? हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, हमारे पास ये 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं और हमें उसमें से कोई एक बेस्ट चूज करना है कि हम एक अच्छा डिसीजन बना सकें। सो इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स एंड मेकिंग द चॉइसेस अमंग देम। ए का 4th, 3 ऑप्शंस एलिमिनेट। उसके बाद आता है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस मतलब क्या है? कि आप कंफर्म कर रहे हैं जो आपने चीजें की है या जो आपने डिसीजन लिया है, आपके पास मटेरियल है जो उस डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है। सो द टेंडेंसी टू सर्च फॉर एंड यूज इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स द आइडियाज रादर देन रिफ्यूजिंग इट, दैट इज द कंफर्मेशन बायस। बिलीफ परजर्वरेंस, बिलीफ परजर्वरेंस का मतलब क्या होता है? कि हम एक बिलीफ पे होल्ड करते हैं, हम कुछ मानते हैं, इवन इफ हमें उसके कॉन्ट्राडिक्टरी कोई एविडेंस मिल रहा है, बट स्टिल हम अपने बिलीफ से हटते नहीं है, दैट इज बिलीफ परसिवरेंस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस का मतलब क्या है? द टेंडेंसी टू हैव मोर कॉन्फिडेंस इन जजमेंट एंड डिसीजन देन should be based on probability, that is over confidence bias. So option number
3 is the correct answer. Next question, कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमिलेटर, एकोमोडेटर, ये हमारा जो कोल्ब्स का एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल है, कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, ये उसके ऊपर बेस्ड है मैच द फॉलोइंग। देखिए पहले मैं आपको 5 सेकेंड्स दे देती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ कन्वर्जर की, कन्वर्जर क्या होते हैं, दे आर गुड एट एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। सो ए का सेकेंड, और हमारा आंसर निकल गया फर्स्ट से ही। डाइवर्जर क्या होते हैं, जो बात करते हैं कंक्रीट एक्सपीरियंस की और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन की। सो दोज पीपल और दोज स्टाइल ऑफ लर्निंग इज नोन एज कन्वर्जर, डाइवर्जर स्टाइल। देन वी हैव एसिमिलेटर। एसिमिलेटर का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू क्रिएट थियोरेटिकल मॉडल्स, पोजेस नॉलेज, साउंड लॉजिक, inductive reasoning, analytical, less interested in people. So those people are assimilator. एंड accommodator क्या है, जो enjoy करते हैं और सीख करते हैं न्यू एक्सपीरियंसेस को और न्यू सिचुएशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं. सो दोज आर accommodators. So option number 3 will be the correct answer. Next question, Myers-Briggs type learner and their indicator. Read the question. I'm giving you 5 seconds. अब जजिंग लर्नर्स कौन से होते हैं, जिनको पता है कि ये एसेंशियल्स हैं और हमें फटाफट से अपना जो एक्शन है वो लेना पड़ेगा. सो जजिंग लर्नर्स, दे आर कंसर्न्ड विद नोइंग द एसेंशियल एंड टेकिंग द एक्शंस क्विकली एंड इनटॉलरेंट टू एम्बिग्विटी. एम्बिग्विटी का मतलब क्या है, जहाँ पे आपको बायसनेस देखने को मिलती है, वो उस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते. सो ए का 3. उसके बाद एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, जो इंटरैक्ट करते हैं दूसरों के साथ ताकि वो चीजें सीख सकें, एक्सट्रोवर्ट. उसके बाद इंट्यूटर्स. इंट्यूशन आना, यानी आपको पता लग रहा है कि यार ये कुछ पैटर्न बन रहा है या ये कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं. तो इंट्यूटर्स क्या होते हैं, दे सीक आउट पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स अमंग द फैक्ट्स, दे गैदर इन्फरेंसेस. और थिंकर्स कौन होते हैं, जो चूज करते हैं to decide the things impersonally based on analysis, self-discipline, logic, and they prefer clear course and outcomes. So option number 3 will be the correct answer. आज की क्लास के लिए बस इतना ही था. बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स थे, अगर आपने अभी तक नहीं उनको पढ़े थे तो प्लीज अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा. वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए. ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाती रहूंगी, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स लाती रहूंगी. स्टे ट्यून, बाय बाय एंड टेक केयर.